नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कनाडा को हर देश ने किनारा कर दिया और यही वजह है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जो है अपने बयानों से पीछे आते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इसके साथ साथ सभी देशों ने कनाडा के प्रधानमंत्री को भारत के ऊपर खालिस्तानी आतंकी की हत्या पर आरोप लगाने के लिए शर्मनाक कृत्य करार दिया। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। देखिए, कल मैंने आपको विस्तार से बताया था कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या होती है, दो लोग आके उसकी हत्या कर देते हैं। इसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जिनको खालिस्तानियों को समर्थन देने की वजह से जस्टिन सिंह ट्रूडो भी कहते हैं, उन्होंने भारत के ऊपर आरोप लगाया था। और देखिए, आज मैं आपको पूरा विस्तार देती हूं इस खबर पर। हर देश ने किनारा कर लिया और यह दिखा रहा है कि भारत की ताकत बढ़ रही है वैश्विक स्तर पर। अगर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कह दिया प्रधानमंत्री को बॉस, तो समझ जाइए कि प्रधानमंत्री कैसे काम होंगे जो उनको बॉस के रूप में सभी देश देख रहे हैं। दुनिया ने कभी भी भारत को इतना सम्मान नहीं दिया जितना अभी देखने को मिल रहा है। दर्शकों, एक एक देश के बयान पर आते हैं। सबसे पहले चलिए आपको ले चलते हैं अमेरिका। अमेरिकी एक्सपर्ट हडसन इंस्टीट्यूट में एक पैनल पर चर्चा हुई। अमेरिकन एक्सपर्ट यहां पर कह रहे हैं, जहां उनका नाम है माइकल रूबिन, उन्होंने कहा जस्टिन ट्रूडो आग से खेल रहे हैं, शर्मनाक है भारत के ऊपर आरोप लगाना। यह कहा है अमेरिकन एक्सपर्ट माइकल रूबिन ने। पैनल पर चर्चा हो रही थी। कनाडा हर देश से मदद मांग रहा है, जस्टिन ट्रूडो हर देश से मदद मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत का हाथ है। आपको बता दें, 8 लाख सिखों की आबादी, जस्टिन ट्रूडो की मजबूरी, सिख वोट के लिए, वोट बैंक के लिए खालिस्तानियों को हमेशा से समर्थन देते नजर आ रहे हैं। और कनाडा में खालिस्तानी अपने पैर पसार चुके हैं। यही वजह है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसा आतंकी खालिस्तानी समर्थक ये कह रहा है कि हिंदू को पलायन करना चाहिए कनाडा से। देखिए, ये कुछ नहीं, जस्टिन ट्रूडो के पाले गए पोषक तत्व हैं। और देखिए, आपको मैं ये भी बता दूं, आज अमेरिका ने किनारा कर लिया। देखिए, अमेरिकन एक्सपर्ट ने, रूबिन ने यहां पर शर्मनाक बताया और कह दिया माइकल ट्रूडो को ही इसका खामियाजा भरना पड़ेगा। भारत को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, भारत को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, अमेरिका वैसे भी भारत के लिए यहां मित्रता पूर्वक देश अपने आप को करार देता है। जो बाइडेन का तो अंदाज छोड़ ही दीजिए। जो बाइडेन जब से प्रधानमंत्री से मिलते हैं, चाहे वो कोई भी सम्मेलन हो, आपने देखा होगा जो बाइडेन सबसे ज्यादा खुश नजर आते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। अब मैं आपको बताती हूं कि आखिर क्यों भारत का कद बढ़ रहा है, और इसके पीछे केवल एकमात्र वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैश्विक स्तर पर नेतृत्व। दर्शकों, आज के पहले किसी प्रधानमंत्री ने बाकी देशों से ऐसे संबंध नहीं बनाए जो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करके दिखा रहे हैं। आपको मैं बता दूं, सबसे पहले तो अमेरिका ने बताया शर्मनाक, किसको? ट्रूडो को शर्मनाक, इसके साथ निंदनीय। यह भी कहा अमेरिका साथ ना दे। देखिए, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, अमेरिका साथ नहीं देने वाला है। अमेरिकन एक्सपर्ट का मानना है कि हमारे राष्ट्रपति जो बाइडेन को इससे पीछे रहना चाहिए। यानी समझ जाइए, पैनल में डिस्कशन हो रहा है, यानी कि अमेरिका बिल्कुल भी कनाडा का साथ नहीं देगा। मैं आपको वो भी बताऊंगी, आज कनाडा के रात में ही सुर बदल गए। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के रात में सुर बदले हैं, भारत के लिए पूरे सुर बदल गए कल जब किसी देश से साथ नहीं मिला। आगे चलिए बढ़ते हैं। ट्रूडो के लिए माइकल रूबिन यही नहीं रुकते हैं। देखिए, इन्होंने बहुत बड़ी टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा ट्रूडो अभी उन लोगों के हाथों का मोहरा बने हैं जो खालिस्तानी आंदोलन को अहंकार और फायदे के आंदोलन के रूप में देख रहे हैं। यानी कि खालिस्तानियों को समर्थन देने का आरोप ट्रूडो पर यहां अमेरिका ने लगा दिया। आगे सुनिए, उन्होंने कहा कि ट्रूडो के शर्मनाक कदम पे सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ वे खालिस्तानी की हत्या पर बयान दे रहे हैं, वहीं पाकिस्तान की मदद से करीमा बलूच की हत्या एक पुलिस का मामला बनकर रह गई और उसे प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी नहीं पहुंचाया गया। और आज इस मामले को भारत के साथ जो हुआ, भारत के साथ जो इन्होंने झूठे दावा किए, उसको हर जगह फैला रहे हैं। आगे सुनिए, इन्होंने ये भी कहा कि ये लोक लुभावन राजनीतिक कदम क्या नहीं है, हमारे राष्ट्रपति जो बाइडेन को इससे पीछे रहना होगा। यानी कि अमेरिका ने तय कर लिया है कि कनाडा का साथ अमेरिका नहीं देगा। इसके साथ मैं आपको बता दूं, रूबिन ने यह भी कहा भारत के लिए यहां पर जस्टिन ट्रूडो बाहरी ताकत का जो आंदोलन को जिंदा रख रही है, खालिस्तानी आंदोलन को, उसका समर्थन करते नजर आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता है ये काम करेगा। उन्होंने बाइडेन प्रशासन से इस बाहरी ताकतों की निंदनीय हरकतों को वैधता न देने की बात कह दी। आगे चलिए चलते हैं ऑस्ट्रेलिया पर। कनाडा ने भारतीय राजनयिक को निष्कासित किया था।
भारत ने कनाडाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया। बदले की भावना चल रही है, आगे सुनिए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री यहां पर अल्बनीज ने तो एक और बातें कह दी। अल्बनीज से एक रिपोर्टर ने पूछा, G20 में आपने प्रधानमंत्री को बॉस कहा, भारत के प्रधानमंत्री को, क्या आपको इससे आपके ऊपर कोई प्रेशर बन रहा है कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था? उन्होंने क्या कहा, आप थोड़ा आराम कीजिए। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये सामने आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने एक रिपोर्टर को जब कहा गया कि भारत के प्रधानमंत्री को आपने बॉस बताया था, क्या उस बयान को आप पीछे लेना चाहते हैं? क्योंकि भारत पर यह आरोप लग रहे हैं कि खालिस्तानी आतंकी निजर की हत्या में भारत का हाथ है। सुनिए जरा दर्शकों, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा चौंका दिया। अल्बनीज ने कह दिया, आप थोड़ा आराम कीजिए। किसको कहा? रिपोर्टर को कहा कि आप थोड़ा आराम कीजिए, भारत का कोई हाथ नहीं है, हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका सभी भारत के लिए एक मित्रतापूर्वक देश बनकर आज उभर चुके हैं। दर्शकों, एक बहुत बड़ी खबर ये भी, कल तो मैंने आपको बताया था कि ऋषि सुनक की तरफ से भी जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी कह दिया कि हमारे द्विपक्षीय वार्ता में कोई समझौता नहीं, व्यापार में कोई कोताही नहीं। ऋषि सुनक वैसे भी भारत के प्रधानमंत्री के साथ हंसते खेलते हमेशा नजर आते हैं। और देखिए, ऋषि सुनक वैसे भी भारत आकर इस बार यहां देखा गया कि कुछ ज्यादा ही यहाँ की संस्कृति में वो लुभावित हो गए हैं। और देखिए, यहाँ पर ऋषि सुनक आते हैं, भारत में शानदार उनका स्वागत होता है, मंदिर दर्शन करते हैं। ऋषि सुनक के प्रवक्ता ने कह दिया, हम कोई भी भारत के साथ व्यापार पीछे नहीं ले सकते। दर्शकों, इन सभी बातों के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ठंडे पड़ते दिखाई दिए। आपको मैं बता दूं, आपको जानकर हैरानी होगी, क्या कह दिया जस्टिन ट्रूडो ने। जस्टिन ट्रूडो ने बदले सुर और ये बनी हेडलाइंस। क्या सुर बदले भैया? यहां मैं आपको बता दूं, इन्होंने कह दिया कि हम भारत को उकसाना या तनाव बढ़ाना नहीं चाहते हैं। यानी कि जस्टिन ट्रूडो ने जब देखा किसी भी बड़े देश का साथ नहीं मिल रहा है मुझे, उन्होंने अपने भारत के लिए सुर बदल लिए। वैसे भी जस्टिन ट्रूडो को पता है किसी भी देश ने अगर गलत कृत्य किया है तो अंजाम बेहद बुरा हुआ है, चाहे आप ले लें पाकिस्तान को ही ले लें, चीन को ही ले लें। अब मैं आपको बता दूं, जस्टिन ट्रूडो ये बात समझ गए हैं, भारतीय प्रधानमंत्री से लोहा लेना भारी पड़ सकता है। जहां सबसे ताकतवर देश अमेरिका यहां पर कनाडा का साथ नहीं दे रहा है, यानी कि कोई देश उसका समर्थन करता दिखाई नहीं देगा। और यही वजह है कि आज अमेरिका के इन बयानों के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का पूरा सुर बदल चुका है और कह दिया, हम भारत में तनाव बढ़ाना या भारत को उकसाना नहीं चाहते हैं। यानी कि उन्होंने नई दिल्ली से सिख अलगाववादी नेता की हत्या को बेहद गंभीरता से लेने का आग्रह किया। कल उन्होंने नई दिल्ली यानी कि भारत की राजधानी में यह आग्रह किया है कि निज्जर की जो हत्या हुई है उसको भारत सरकार गंभीरता से ले, इसकी जांच कराए और कि कैसे हत्या हुई। हालांकि भारत ने कह दिया, शर्मनाक, कोई हाथ नहीं हमारा, और आगे भी भारत इसी बयान पर अड़ा रहेगा। तो देखिए, यहां पर हर देश से फटकार लगी जस्टिन ट्रूडो को और उन्होंने सुर बदल लिए। आग से खेल रहे हैं जस्टिन ट्रूडो। अल्बनीज का ये कहना कि आप थोड़ा आराम कीजिए, भारत के साथ हमारे संबंध अच्छे रहेंगे। ब्रिटेन का कहना द्विपक्षीय वार्ता कंटिन्यू रहेगा। देखिए, आज ये भारत की बढ़ती ताकत को दर्शा रहा है। आपको मैंने पूरे विस्तार से बता दिया इस खबर को। अब आपकी जो भी राय जरूर कमेंट करें। क्या कनाडा के प्रधानमंत्री को अपने बयान को वापस लेना चाहिए? आप इससे कितने सहमत हैं जरूर बताएं। आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज से जुड़ने के लिए।